दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट सक्सेस जीके में। पिछली वीडियो में हमने अंबाला से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब हम हरियाणा के एक और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के जीके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और अगर आप HSSC, RRB और या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आपके भाई बहन कोई भी अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा से रिलेटेड हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जब राज्य की बात हो रही है तो हरियाणा राज्य में। ऑप्शन 1 था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ये जितने भी हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ये किसी न किसी कंपटीशन में आ चुके हैं। लास्ट 5 ईयर के हमने जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वहीं से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं, उन्हीं की हम तैयारी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा। राइट आंसर है हमारा थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कुरुक्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? महाक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र, गोकुल क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी और ये टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य से प्रसिद्ध है? रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और वेद। आंसर है अभी मैंने बताया था महाभारत। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन चला था? 10 दिन, 14 दिन, 18 दिन या 20 दिन। राइट आंसर है 18 दिन। मैंने आंसर साथ साथ आप क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं कि नीचे ही आंसर दिया हुआ है ताकि आपको किसी अलग सीट को या वो ना देखना पड़े, इसीलिए इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं। अगर आप साइलेंट करके इसको वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपकी रिवीजन हो जाएगी कि आप साउंड भी नहीं सुनेंगे, या साउंड सुन रहे हैं तो आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओनली वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भागवत गीता का उपदेश किस स्थान पर हुआ था? ब्रह्म सरोवर, ज्योति सरोवर, सनिध सरोवर, थानेश्वर। इसमें इसका राइट आंसर हमारा है बी, ज्योतिषर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुरुक्षेत्र जिले का गठन कब हुआ था? ऐसे ही अंबाला का हुआ, ऐसे करनाल के बारे में किसी भी जिले के बारे में पूछा जा सकता है, किसी की भी जनसंख्या के बारे में पूछा जा सकता है, किसी के भी एरिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो कुरुक्षेत्र जिले का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1973 में, 1980 में और 1990 में। तो इसका गठन हुआ था 1973 में। तो जब हम बात करते हैं जीके के क्वेश्चन की, इसमें आपको जैसे 1973 है तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका और कोई फार्मूला है नहीं कि जिससे आप याद हो सके, तो आपको ये माइंड में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है लेकिन रहता वही है। कुरुक्षेत्र किस नदी के किनारे बसा है? सरस्वती, यमुना, घग्गर, गंगा। तो आंसर है सरस्वती। ऐसे ही आपसे अंबाला के बारे में पूछा गया था, ठीक है। किसी अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है,
तो हम एक एक करके हरियाणा की सब डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, ताकि फिर उसके बाद में हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के से रिलेटेड अगर कोई भी जीके क्वेश्चन आए तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप उसकी तैयारी कर चुके होंगे। गीता जयंती किस सरोवर के किनारे मनाई जाती है? ब्रह्म सरोवर, स्नित सरोवर, ज्योति सरोवर, पांडव टीला। राइट आंसर है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र में 48 कोस परिक्रमा कितने तीर्थों से होकर गुजरती है? 48, 84, 134, 51। इसका राइट आंसर है 134। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, थानेसर, मथुरा, कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर है थानेसर। एक चीज़ मैं बता दूं, हरियाणा में जो जीके है या कुछ नहीं, तो यहाँ पे महाभारत हुई थी, या इससे मतलब थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस भी, इससे थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले का वाहन कोड क्या है? जैसे अम्बाला का HR01 है, फतेहाबाद का HR22 है, ऐसे ही जो आपका कोड क्या है? HR05, HR06, HR07, HR08। तो इसका राइट आंसर है HR07। ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके ज़िले का वाहन कोड क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुरुक्षेत्र जिले का पिन कोड क्या है? 136, 115, 136, 118, 136, 120, 136, 001। इसका राइट आंसर है 136, 118। हर राज्य का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक पिन कोड होता है। ठीक है, जब भी हम कुछ लेटर्स वगैरह या कुछ भी भेजते हैं तो हमें वहाँ का पिन कोड डालना पड़ता है। जैसे अम्बाला का है 134,003। तो ऐसे ही आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, आपके भी डिस्ट्रिक्ट का एक पिन कोड होता है। कुरुक्षेत्र से नई दिल्ली की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो राइट आंसर है 160 किलोमीटर। मैंने पहले भी बताया था अम्बाला वाले में, ये दूरी गूगल के अकॉर्डिंग होती है। आपके डिस्टेंस से 2, 4, 5 किलोमीटर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू गूगल है। ठीक है, आपको किसी भी अम्बाला से पूछा गया था कि अम्बाला से दिल्ली की कितनी दूरी है, या अम्बाला से चंडीगढ़ की दूरी है, तो नॉर्मली ऐसा आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में स्थित मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, कैलाश मंदिर, त्रियोगी नारायण मंदिर। तो थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, राइट आंसर है। किस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का संगम कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर, स्नित सरोवर, कमल सरोवर, पांडव सरोवर। तो इसका राइट आंसर है बी, स्नित सरोवर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1960, 1973, 1980। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कुरुक्षेत्र की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी फेमस है, और वहाँ पे NIT भी है। कुरुक्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH1, NH8, NH24, NH44। यही क्वेश्चन पूछा गया था अम्बाला के लिए, तो उसका राइट आंसर था NH44, लेकिन ये पूछा गया है कुरुक्षेत्र के लिए, तो इसमें क्या आएगा? NH1। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के कितने उपमंडल है, मतलब सब डिवीज़न है? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर है 6। ऐसे ही अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया था। अगर आपको अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में कितने थे याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कुरुक्षेत्र जिले का कौन सा प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ व काला तीतर, बाघ प्रजनन, मोर प्रजनन, हाथी प्रजनन। तो इसका राइट आंसर है मगरमच्छ व काला तीतर। ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 70%, 76.7, 80, 85। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में, कहीं से भी साक्षरता दर के बारे में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर है 76.7। कुरुक्षेत्र की जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, 630, 700 प्रति वर्ग किलोमीटर या 850 प्रति वर्ग। इसका राइट आंसर है 630 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र जिले में कितनी तहसील है? 2, 3, 4, 5। इसमें है राइट आंसर बी, 3 तहसील है, थानेसर, पेहोवा और शाहाबाद। कुरुक्षेत्र जिले में कितनी उप तहसीलें हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये भी 3 है, लाडवा, बागेन और इस्माइलाबाद। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल कितना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। भारत का पूछा जाता है, किसी हरियाणा के पूरे का पूछा जा सकता है, कहीं की जनसंख्या पूछ सकते हैं, किसी की साक्षरता दर पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम सारे कवर करेंगे ताकि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे। कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1200 वर्ग किलोमीटर, 1350 वर्ग किलोमीटर, 1530 वर्ग किलोमीटर और 1650 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 1530 वर्ग किलोमीटर। गीता महोत्सव किस सरोवर के किनारे मनाया जाता है? ज्योतिष, ब्रह्म सरोवर, स्नेह सरोवर, थानेश्वर। तो इसका है राइट आंसर है हमारा बी, ब्रह्म सरोवर। ठीक है। कुरुक्षेत्र किस पौराणिक राजा से जुड़ा है? राजा जनक, राजा हर्षवर्धन, राजा कुरु, राजा भीष्मक। तो इसका राइट आंसर है राजा कुरु। राइट आंसर हमारा क्या है? सी। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर पर किस वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश हुआ माना जाता है? वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, अशोक वृक्ष। इसका राइट आंसर है हमारा जो पीपल वृक्ष। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र की परिधि कितनी मानी जाती है? 32 कोस, 40 कोस, 48 कोस, 60 कोस। इसका राइट आंसर हमारा है 48 कोस। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध 48 कोस परिक्रमा का महत्व क्या है? उसमें पहले कहा था कि परिधि कितनी मानी जाती है, अब उसका महत्व पूछा जा रहा है। तीर्थ यात्रा, युद्ध अभ्यास, कृषि भूमि, शिक्षा। इसका राइट आंसर है ए, तीर्थ यात्रा। कुरुक्षेत्र से संबंधित महाभारत युद्ध कितने वर्ष पहले हुआ वो माना जाता है? 3000 वर्ष, लगभग 4000, 5000 और 6000। तो लगभग 5000 पहले महाभारत का युद्ध को माना जाता है। कुरुक्षेत्र जिले का मुख्यालय कहाँ है? शाहबाद, थानेसर, पेहोवा और लाडवा। तो इसका मुख्यालय है थानेसर। ऐसे ही अम्बाला में पूछा था कि निकटतम बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है। तो उसका राइट आंसर था चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र को किस नाम से भी संबोधित किया जाता है? गीता भूमि, योग भूमि, युद्ध भूमि, उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, इन सब नाम से उसको जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ?
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, एमडी यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और करनाल विश्वविद्यालय। तो मैंने पहले बताया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र जिले से होकर कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? पहले यह पूछा गया था किस पे है ये स्थित, NH2, NH4, NH1, NH7। इसको आपको कुछ क्वेश्चन पहले भी आते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। किस सरोवर में स्नान करने से अमावस पर विशेष पुण्य माना जाता है? शनि सरोवर, ब्रह्म सरोवर, पांडव सरोवर और कमल सरोवर। इसका राइट आंसर हमारा है ए, सन्निहित सरोवर। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जीके के, उसको आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। कुछ लोग महाभारत देखते हैं, कुछ से उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो तुरंत बता देते हैं। ठीक है। कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? रथ यात्रा, दीपक दान, महाआरती, गीता पाठ। इसका राइट आंसर है दीपदान। कुरुक्षेत्र जिले का निकटतम बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पानीपत, करनाल, अंबाला, जींद। तो जैसे ही आप अंबाला से निकलते हो तो उसमें नेक्स्ट स्टॉपेज वैसे तो बहुत है लोग, लेकिन निकटतम आपको कुरुक्षेत्र है, शाहबाद कुरुक्षेत्र। तो अगर कोई बड़ा स्टेशन देखें तो अंबाला है, और आगे जाएंगे तो उस साइड में आपका बड़ा स्टेशन दिल्ली आएगा, लेकिन वो थोड़ा दूर है। निकटतम में आपका अंबाला है, 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में। कुरुक्षेत्र जिले की सीमा किस किस जिलों से लगती है? तो लास्ट में भी आया था, निकटतम है तो मतलब अंबाला से तो लगेगी, करनाल है और कैथल है। ठीक है। इसमें ऑप्शन थे करनाल, अंबाला, कैथल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, हिसार, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव। ठीक है। ये किसी से भी पूछा जा सकता है। जब आप मैप देखेंगे, मैप को रीड करेंगे तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि कुरुक्षेत्र जिले को किसकी सीमा लगती है। आपको हो सकता है करनाल का पूछ ले, हिसार का पूछ ले, सिरसा का पूछ ले। तो आप मैप देखेंगे तो मैप से आपको सारे पता चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो इससे मिलता जुलता कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। कुरुक्षेत्र में कौन सा सरोवर ब्रह्म सरोवर द्वारा निर्मित माना जाता है? कमल सरोवर, ब्रह्म सरोवर, शनि सरोवर और पांडव सरोवर। तो इसका राइट आंसर हमारा बी, ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र जिले में किस महापुरुष द्वारा संबंधित कई स्थल है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गुरु नानक देव, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर है भगवान कृष्ण। कुरुक्षेत्र में कौन सी वार्षिक परंपरा होती है? गीता जयंती महोत्सव, सरस्वती स्नान मेला, गंगा दशहरा, कावड़ यात्रा। इसका राइट आंसर है गीता जयंती महोत्सव। किस स्थान पर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ हुआ माना जाता है? ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, शनि सरोवर और पांडव सरोवर। तो इसका राइट आंसर है सन्निहित सरोवर। कुरुक्षेत्र जिले में कितने विकास खंड है, मतलब ब्लॉक? कई बार ये जो खंड है ये ब्लॉक, उससे हम मतलब समझ नहीं पाते। अगर हमें ब्लॉक बोले तो हम समझ जाते, खंड बोले तो हम नहीं समझ पाते। ठीक है। 5, 6, 7, 8। तो कितने इसमें ब्लॉक्स हैं? 6। ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले की महिला हॉकी अकादमी किस खिलाड़ी से जुड़ी हुई है? रानी रामपाल, ममता खरब, सुनीता पुनिया, सविता पुनिया। इसका राइट आंसर है रानी रामपाल। कुरुक्षेत्र के किस स्थान को मृत्यु के देवता यमराज की नगरी कहा गया? प्योवा, थानेसर, शाहबाद, लाडवा। इसका राइट आंसर है प्योवा।
कुरुक्षेत्र में किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ, शेर, हाथी, गैंडा। राइट आंसर हमारा मगरमच्छ। ठीक है। कुरुक्षेत्र का संबंध किन वेदों से बताया जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। किस वेद से इसका संबंध? यजुर्वेद से। कुरुक्षेत्र को भारत की आत्मा किस कारण कहा जाता है? यहाँ महाभारत युद्ध हुआ, यहाँ का गीता का उपदेश हुआ, यहाँ पवित्र सरोवर है, प्रवत्सवी। तो आपने अगर पीछे के 40-50 क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता है यहाँ युद्ध भी हुआ, गीता का उपदेश भी हुआ, पवित्र सरोवर भी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हैं, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए डिस्ट्रिक्ट के साथ में। धन्यवाद।